कुछ करे स्टार्ट वाले है भाई, चलो स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 11 12 क्या चैप्टर 12 करे स्टार्ट। 12 11 12 है। क्या नाम है चैप्टर नाम? चैप्टर नेम चैप्टर 12। चैप्टर 12 है बच्चों, लिमिट एंड डेरिवेटिव डेरिवेशन। लिमिट एंड लिमिट से लिमिट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बस है सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज। ये 12th में जाकर अवकलन बन जाएगा, अवकलज का रूप होता है अवकलन। ठीक है, उसे बोल देते हैं एक तरह से। मुझे बुक दे दो पहले एक बार, बुक है भाई किसी के पास? देखो बच्चों होगा क्या, सिंपल सिंपल सी है, पहले सुनना ध्यान से। सीमा मतलब लिमिट, शॉर्ट में लिमिट को लिखा हुआ LIM। क्या लिखा हुआ? लिमिट को लिखा हुआ LIM, LIM। इस चैप्टर का मतलब क्या, मेन पर्पज क्या है आपको? आप जानते हैं जो जमीनें ऊपर खाबड़ होती है, मतलब अगर आप ये ज़मीन तुम जानते होगे तो निकाल लोगे, आप लोग यूज़ कर लोगे, एरिया निकाल लोगे। जो ज़मीन थोड़ी इस तरह से होती है, ज़्यादा चकबंदी होती है, कभी चकबंदी गाँव में होती है, तो कोई ज़मीन मानो इस तरह से लैंड हो गई बच्चों थोड़ी सी, तो इसका एरिया निकालना। कोई लैंड इस तरह से हो गई बच्चों, मतलब क्या मतलब इस तरह से बन के, ये इस तरह से बन गई कुछ, तो ये जो लैंड का पार्ट बनता है बच्चों, भूमि का पार्ट बनता है, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अवकलन यूज़ कर लेते हैं, उसे बोलते हैं अवकलज। अब इसमें क्या रखेंगे हम लोग? लिमिट रखेंगे कि हमने इतना मान धर दिया तो कितना आंसर निकलेगा, इतना मान धर दिया तो कितना आंसर आएगा। मतलब मानो यहाँ पर पॉइंट दे दिया और यहाँ पॉइंट दे दिया, ये एरिया बना दिया कुछ एक तरह से, एरिया बना दिया ये नहीं, यहाँ पॉइंट दे दिया और यहाँ पॉइंट दे दिया, तो हम चेक करेंगे इसका एरिया कितना बैठ रहा है। पहले ये वैल्यू रखेंगे, फिर ये वाले वैल्यू रखेंगे दोनों। ठीक है बेटे, तो हमें इसकी हम वैल्यू निकल जाएगी इसकी बेटे, इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर हम एक्स का मान बदलेंगे और चेक करेंगे क्या होगा बाल को। और दूसरी बात, जब आप लिमिट सोल्व करोगे तो किसी की वैल्यू जीरो नहीं, इन्फिनेटिव नहीं आनी चाहिए। क्या बच्चों? इन्फिनेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिमिट जब लिखा है तो कहीं ना जगह रुकेगी जरूर, कहीं ना जगह रुकेगी जरूर, कहीं नहीं। लिमिट जीरो हो सकती है पर अनंत कभी नहीं हो सकती लिमिट। सही बच्चों? ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करेंगे सर, तो समझना ध्यान से क्या लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से, जो इस तरह से एक वर्ड लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ बच्चों, इसे बोलते हैं टेंस टू। क्या बोलते हैं? टेंस टू, टेंस टू बोलेंगे इसे बच्चों। क्या बोलेंगे? टेंस टू। जो वैल्यू लिखी होगी उसे बोल देना। लिखेंगे यहाँ पर, मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे एक लिख दिया मैंने, लिखेंगे x टेंस टू 1। क्या बोलेंगे? x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1। क्वेश्चन क्या दिया है? x प्लस 3। क्या दिया बच्चों? x प्लस 3, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो करना क्या है, सिंपल सा है, जहां पर x है वहां पर क्या रख दो? 1 धर दो, काम कर दोगे। 1 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 4 आंसर। ठीक है, बट डायरेक्ट आंसर मत धरना है, तो सिंपल था, कुछ नहीं हो सकता था। पर जहां पर सॉल्यूशन होगा वहां पर सॉल्यूशन करने के बाद तब वैल्यू पुट की जाएगी उस जगह। आप ऐसे नहीं कुछ भी रख दोगे कि भाई जो उनका वही लिमिट रख, नहीं ऐसे नहीं करेंगे आप लोग। लिमिट कहाँ रखेंगे? जहां पर एक्स की वैल्यू, जब आपको लगे अब आगे सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वहां लिमिट रख देना वहां पर। इससे पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिमिट रख दो आंसर आ गया खत्म, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन में बता रहा हूँ कौन सा इंपोर्टेंट है, पहले वो लगा लो फटाफट। क्वेश्चन में 5 लगाओ इंपोर्टेंट, फिफ्थ लिखो, फिफ्थ इंपोर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन में लिखो 6 इंपोर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम बनना के में, तो एसडी में चांस नहीं है पूरे पूरे से बच्चों। चलिए क्वेश्चन ये समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बच्चों, कहीं भी अगर ऐसा आ जाएगा, अगर साइन लिखा हुआ बेटे, साइन लिखा है, साइन एक से लिखा है बच्चों, ठीक है, और आपने इसके अपॉन में एक्स बना दिया ना बच्चों, एक्स बना दिया, तो इसके लिए क्या होगी बच्चों? 1 होगी। अगर एंगल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ये बात ध्यान देना आप लोग, ओनली साइन में। किसे बच्चों? साइन में वैल्यू सेम होती, क्या हो जाए वैल्यू? 1 हो जाएगी, काम खत्म। ठीक है भाई, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रहा? दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है लिमिट, यहाँ धर लो डायरेक्ट, क्या लिखा है? लिमिट x टेंस टू पाई दिया है और लिखा है x माइनस 22/7। पाई धर दो यहाँ पर, तो पाई माइनस क्या हो गया? 22/7। कुछ महारथी ऐसे भी होंगे कि पाई का मान धर देंगे, पाई का मान दिया नहीं है तो आप रखेंगे भी नहीं यहाँ पर। सही बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा हमारे?
आंसर होगा बच्चों। ठीक है, आप क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ करिए पहले अपने आप, फिर समझेंगे आगे। थर्ड और फोर्थ कर लेंगे आप लोग, ये थर्ड भी समझाऊं? थर्ड समझिए, लिखा है लिमिट r इज इक्वल्स टू 1 बेटे, और लिखा है पाई आर स्क्वायर लिखा है बेटे। तो r का मान धर दो एक, कितना तो बच्चों एक, एक का स्क्वायर, तो लिख कितना चाहिए पाई इंटू वन इंटू वन इंटू वन, कितना आ गया बच्चों पाई आ गया। क्लियर बात यहाँ तक बात सही बच्चों। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू बच्चों कितना 4 दिया है, 4x प्लस 3 अपॉन में क्या लिखा है x माइनस 2 लिखा है बच्चों। ठीक है यहाँ तक सही बेटे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ देख दो बच्चों 4 इंटू 4 प्लस 3, नमस्ते मेरे भाई, x 4 माइनस 2, 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 19, उन बेटे में क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों। 4 क्वेश्चन है, फटाफट को भेज, चार चार जल्दी से स्पीड से, जल्दी को भेजना बच्चों। ठीक है, समझ नहीं आया बेटे बालक? अरे x का मान धर दे जो दे रखा बालक, बस समझ गए। लाली जो x का मान दिया है वो पुट कर दे, उसमें बात खत्म हो गई हमारी। किस तरीके से गए बच्चे, कौन सी फिजिक्स में वो अलग चीज़ है, वो इस तरह समझ, अरे वो ये वो इसको समझाइएगा सर, ए टू बी ये समाकलन है, ये अलग है वो अलग है, वो 12th में जब सीखोगे तुम लोग। इसमें होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिखा जाएगा ऐसे, वो अलग चीज़ है ये, वो ये नहीं है वो 12th में आएगा आपका। सही है, अभी परेशान मत हो बच्चे, ये आपके लिए वो समाकलन है इंटीग्रल। बच्चे कॉपी कर लीजिए जल्दी से बालक फटाफट, चारों कॉपी हो गए भाई। दो फॉर्मूला लिख लो साइड में, लिख रहा हूँ तुम्हारे पास। अगर लिमिट लिखा हो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, वैल्यू हमेशा 1 होगी इसकी, ये लिखना बच्चों काम आएगा। लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन में x, जब आ जाए वैल्यू होगी बच्चों 0, दोनों लिमिट काम आएंगी बच्चों एकदम से। चलिए बच्चों समझ कर दो रहा बेटे, चार हो गए क्वेश्चन, समझाए बेटे? अब सही है बच्चे, हैं बेटे सही है? अब चलो समझो बेटे, जो तुम आए हो रोहित, अब बैठ के समझ ले बराबर से, बातें मत कर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फिफ्थ देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस टू -1, से बेटे x टेंस टू -1 लिखा है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपोन बेटे x -1। सिंपल सिंपल देखिए बच्चों, यहाँ कुछ हो सकता है क्या, 0 नहीं आनी चाहिए बस वैल्यू, ये रख दो एक, कितना आएगा 1 ही आएगा बेटे, और इवन है पावर, अगर इवन है तो प्लस ही आएगा, ओड है तो माइनस आ सकता है बच्चों, और माइनस है तो सम संख्या है तो प्लस आएगा, और विषम में तो बेटे क्या आएगा -1 ही आएगा, +1 अपोन में -1 -1, एक्स की वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट यहाँ पर से बच्चों,
1 से 1 क्या हो गया, कितना है 1/2। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। लिमिट x टेंस टू 0 लिखा है x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x से। बच्चों आप लोगों ने पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम, पढ़ी थी बच्चों, पढ़ी थी बाइनोमियल थ्योरम। तो वहां पर ये पावर निकालने सिखाई थी मैंने, आप लोगों को सिखाई थी। पर यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे बच्चों। कर दो इस साइड को, कॉपी करो, चलो कॉपी करो, पहले फिर समझाऊंगा कैसे निकलेंगे बच्चों। है बेटे, हो गई कॉपी? विशाल हो गया? कर दो मेरा विषय, कर दो बेटे। आप समझिए इस क्वेश्चन को, देखो बेटे बोर्ड पे समझना फटाफट। ये लिखा है एक्स प्लस 1 की पावर 5 लिखा है बेटे। से बच्चे इस 2 बार लिख लूँ क्या, x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 1 की क्यूब लिख लूँ बेटे। 2 और 3 5 हो जाएंगे। निशांत बोर्ड देख लो। अब इस चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है बालक, एक्सरसाइज 7.12.1 ही कम से 10 से 12 नंबर दे जाएगी पेपर में, 10 से 12 नंबर। एक क्वेश्चन फंसेगा 8 नंबर का, सब एस डी में फंसेगा 5 नंबर का, ये 3 नंबर का एस डी में ऐसा आएगा। बच्चों सुनो ध्यान से, एक्स प्लस 1 है यहाँ पर, स्क्वायर खोल दो बच्चों। स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर आएगा a प्लस बी प्लस 2x, ये आएगा बालक। ठीक है बेटे, भाई a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a भी डाइट कर दिया मैंने क्वेश्चन, समझ गए कार्तिक भाई। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। से बेटे यहाँ तक से बच्चों, ठीक है बालक। अब आगे समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x कितना आएगा, 3 आ गया प्लस 1 आ गया, 3 एकम 3x स्क्वायर हो गया, 3 एकम क्या हो गया 3x, मल्टीप्लाई करो x के x में कितने 5, लिखते चलेंगे यहाँ पर। अब लिमिट x टेंस टू 0 कितना आ गया, x पर 5, x की 1 में x स्क्वायर, x की 3 में 3x की पावर 4, x की 3 में 3x की पावर 3, 1 की x में x की पावर 3, 1 की 1 में 1, 1 की 3 में 3x स्क्वायर, 1 की 3x में 3x, 2 1 जा 2x की पावर 4, 2 की 1 में 2x, 2 3 जा 6x की पावर कितने बच्चों 3, 2 3 जा 6x स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से फटाफट, बड़ी बार कौन सी है 5, तो लिखिए 5 यहाँ पर। अब 4 ढूंढो, 4 यहाँ पर है और कहीं 4 है क्या, 4 ही रहा, 3 हो तो कितना हो गया 5, 5x कितनी होगी 4। अब 3 ढूंढो, 3 3 ये रही, एक 3 ये रही, 4 4 4 6 9, एक और होगी 10 होनी चाहिए पूरी है, 3 3 ये रही और एक 4 4 से 10 तो होता है 10, x की पावर कितना बच्चों 3 होगी बच्चों। आगे इसमें स्क्वायर ढूंढिए, 1 ठीक है 3 4 4 6 10 कितना है बच्चों 10 x स्क्वायर हो गया बालक। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ढूंढिए x, x कहाँ पर खाली 3x, 5x हो गया बच्चों, कितना हो गया 5x, एक 1 बच रहा होगा 1 ये रहा प्लस 1 और यहाँ क्या बच रहा है -1 अपॉन में क्या x, 1 से 1 क्या हो गया खत्म हो गया बालक। सब में क्या कॉमन आ रहा होगा, सब में क्या कॉमन आ रहा होगा बच्चों, x कॉमन आ रहा होगा, x ले लो बेटे कॉमन। से बच्चों कितनी पावर है यहाँ पर 5, कितनी बचेगी 4, यहाँ कितनी बचेगी 3, यहाँ कितनी 2, यहाँ पे कितनी 1 और यहाँ पे कितना 5 बटे में क्या x, x क्या हो गया। आंसर अनंत नहीं लाना में, इन्फिनेटिव नहीं आंसर है, समझ गए इस बात को। धर दो 0, ये 0 ये 0 ये 0 0 0, कितना आंसर क्या आ गया 5, खत्म। किस भाई डाउट है क्वेश्चन में बेटे, x का मान यहाँ धरूँ 0, धर दूँ 0, क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ रखो ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया, कितना बचा 5 आंसर। लिमिट चल रही है लास्ट, ये मत करना है तो रफ काम में साइड में, इससे डायरेक्ट रख दो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में सोल्व करके कोई दिक्कत नहीं चलेगी। बन सकता है 2 नंबर क्वेश्चन नहीं वाला, बना तो क्या बच्चे कुछ कह रहे बालक बेटे, जल्दी कॉपी करिएगा ना फटाफट, निपटाएंगे निपट जाएगी अभी। और जो आपके स्कूल सर है ना के वाले, वो 20-22 तक पढ़ाएंगे क्वेश्चन, 25 तक बस बढ़िया कराएंगे, 22 कराएंगे लगभग, 23 कराए हैं मैं तुमसे यार, इतने कराएंगे बाल को। और अगले क्वेश्चन कराएंगे 12.2 कराइए क्या,
12.2 इंपोर्टेंट है बच्चों, एसडीएम मिलेगी क्वेश्चन जरूर। और फर्स्ट प्रिंसिपल जरूर पूछेगा एग्जाम में, ध्यान देने वाला एसडी वालों, फर्स्ट प्रिंसिपल जरूर पूछेगा एग्जाम में है, बाद में आएंगे। चलो पूरी बुक आएगी बालक। आपका 80 नंबर तैयार होगा, लगभग 60 75 मान लो, इससे 25 होगा पहले से तैयार। बस तो 60 पे फोकस करो, जब फेल होने वाले बालक है, फिर 40 पे फोकस करेंगे अलग से, ठीक है बालक को। 60 कूद गए, हमें 33 चाहिए बस। जो बच्चे तक फेल है उनके लिए, जो 90 80 पार 85 पार हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। खींच जाओ बेटे, 2 चैप्टर आए, 2 चैप्टर इजी, 3 चैप्टर 30 चैप्टर लैब, पता 3 चैप्टर बच्चे बहुत इजी चैप्टर तीनों, ये 3 ही 30 नंबर दे जाएंगे पेपर में, ये 3 चैप्टर 30 नंबर। और स्टैटिक्स इजी है बालक, और प्रोबेबिलिटी इसका चैप्टर में स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, बस खत्म हो गया सिलेबस तुम्हारा। स्टैटिक्स है क्या बच्चों, और प्रोबेबिलिटी रहेगी खत्म, 2 चैप्टर रहे बस, के बाद सिलेबस खत्म बाल को। क्या वो भी करा देंगे, टेंशन ना लो बस। पर एसडी वालों को आ चुका सरल लेखा, इसलिए कम कम आएगा इनका। आगे तुम्हारा सरल लेखा 9 चैप्टर आ गया, स्ट्रेट लाइन आ चुके पेपर है, नहीं आया अभी, इस बार आएगा तो। हाँ आ गया तो बस इस बार ये आएगा 6 नंबर का, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे स्ट्रेट लाइन से, नहीं आएगा 15 नंबर। चलो कर दो रहे हो बच्चों, तीनों पास हो तुम कैसे? हाँ, हिंदी पास हो, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और क्या फिर और किसमें पास हो? हिंदी हो गया, लास्ट टाइम पे क्या निकल जाओगे, ना निकलोगे दिखा कर ले, क्या दिक्कत है बालक, निकल जाओगे पर आराम, टेंशन लो नहीं बेट, ओपन बोर्ड्स होगी फिर तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों, 7 देखिए क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 3x स्क्वायर, बेटे बोर्ड देख लो बच्चों चुपचाप, -10 अपॉन में क्या बच्चों x स्क्वायर -4, कुछ जल्दी दिख देगा, 2 है यहाँ पर, डाली बोर्ड देखें, फैक्टर कर लोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, 3 10 30 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर, फैक्टर क्या होंगे बच्चों 6 पंजे 30, 6x -5x -10 अपॉन में क्या बच्चों x स्क्वायर -2 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है यहाँ तक सही बच्चों। तो लिमिट x टेंस टू 2 लिखेंगे बच्चों, 3x स्क्वायर -6x माइनस क्या होगा बच्चों +x -10 अपॉन में क्या बेटे, एक बार प्लस एक बार माइनस, x +2 और क्या बच्चों x -2, एज यू नो वेरी वेल दिस इज आइडेंटिटी, सही बच्चों, ये हमने लगा दिया यहाँ पर, ये सही a स्क्वायर -b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार क्या होगा माइनस, समझ गए इस बात को। दोनों में क्या कॉमन है ऊपर, लिमिट x टेंस टू 2, फरहान दोनों में क्या कॉमन है बच्चे 3x, क्या बचा x -2, यहाँ कितना कॉमन है 5, क्या बचा x -2, यहाँ पर देखिए बच्चों नीचे x +2 और क्या बेटे x -2, दो सेम बन रही है बच्चों, कुछ कॉमन है क्या, लिमिट x टेंस टू 2 क्या लिखा है x -2 कॉमन आ गया, कितना बचा 3x +5 बचा बच्चों, अपॉन में क्या है x +2 और क्या बच्चों x -2, ये से खत्म हो गया। अब 2 पुट करो तुरंत ही, 3 2 6 +5 2 +2 कितना आ गया 11 बटे 4, सही है बच्चों, कोई दिक्कत बताओ, समझाए रोहित भाई, कॉपी कर लीजिए आप, कुछ समझे बेटे, कुछ कन्फ्यूज पूछो, कुछ कन्फ्यूजन तो पूछो ना, बताओ कहाँ से, यहाँ से बेटे, पहले और लास्ट में मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा 3 10 30 हो गया। अब फैक्टर करने हैं बेटे, इसके फैक्टर कैसे करने हैं आपको, बीच वाले को ऐसे तोड़ दो कि घटा के तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई कितना आ जाए 30 आ जाए, तो 6 पंजे और 6 + 5 के 1 बचेगा, ये फैक्टर थे इसके।
मेरा रात ने पीली बियर की घूंट बोतल में तेरा भी इधर सो रात ने पीली बियर की घूंट बोतल में तेरा कर दो भाई रफ। क्या नाम है आपका? प्राग, प्राग, प्रयाग, प्रयागराज ना होता फिर बड़े रहता। प्रयाग तुम्हारा राजा तो बन जाए प्रयागराज। चवन्नी मतलब थे चवन्नी हेट्री मतलब पता नहीं इस बारे में भाई, आई डोंट नो। ये तो बता तेरा स्क्रू ढीला है, वो बात तो समझ सकते हैं कि दिमाग में दिक्कत है कुछ। पर चवन्नी भी खरीदे नहीं थी, ये पहले और सुना है। दिस इज अ यूनिक थॉट। मैं यार हमारी चौक बार बार खो जाती, कहाँ रख दी मैंने? वेयर इज माई चौक? पता नहीं कहाँ धर दूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ यार। रात ने ले ली बियर की घूंट बोतल में तेरा मुंह। समझे बच्चों? करें बालक स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में चले बच्चों। मैं चित्त भी धरूं सो। कैसे पसंद हो रोहित भाई? परेशान से लग रहे हो यार, जैसे आपने कड़ी मेहनत कर रखी हो। रोहित भाई ऐसा लग रहा है तुम्हें कड़ी मेहनत कर रखी हो, मतलब आजकल पेरेंट्स मीटिंग है इसलिए। कल तो मजा आएगा स्कूल में वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 देखिए बच्चों, 8। लिमिट x टेंस टू 3, एक्स की पावर 4 माइनस 81, 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3। बच्चों बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं, दो एक्सरसाइज बेटे इसमें, 2 एक्सरसाइज हैं, 12.1 एंड 12.2। बालक बोर्ड पे निकाल। पे अटेंशन टू द बोर्ड एवरीबडी। लिमिट x टेंस टू 3। बालकों तोड़ दस पावर को, चारों क्या लिखना है? चारों को लिख लो, 2 की पावर 2, 9 81 को 9 के स्क्वायर, 2 3 6। फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर क्या होंगे बालक? चुप रहो बच्चों, बताना भाई, चुप रहो बच्चों। क्या होंगे फैक्टर? व्हाट इज द फैक्टर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2 3। दिस इज रॉन्ग आंसर। 6 माइनस 1, 6x माइनस एक्स। यहां पर साइन माइनस तो माइनस में आना चाहिए, -3। समझिए बेटे? अंशु समझ गए आप? ऊपर बच्चे क्या लिखेंगे इसे? एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार क्या माइनस। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस x माइनस 3। से बच्चों चलिए आगे। अब लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहां पर लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अपोन है बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन आ गया। सही है बेटे? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा? 2। भाई मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ 11वीं क्लास में कॉमन लेना आता होगा आप लोगों को। सही है भाई? कभी आपको कॉमन लेना सिखाओ, इतना तो आना चाहिए। दोनों में 2 कॉमन है, 2 3 6 होता है, 2 1 से 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या कॉमन है? ईशान चुप रहना बच्चों, यहाँ क्या कॉमन है? बहुत बढ़िया वाला, 3 कॉमन है, x कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है बच्चों। जहां कुछ कॉमन है तो वहां क्या कॉमन आता है? 1। इसे x भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3। बच्चे दोनों में x है क्या? दोनों में 3 है क्या? दोनों में 2 है, तो बेटे कॉमन कैसे लिया? जहां कुछ कॉमन है वहां क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। समझ गए?
अब दोनों सेम बन गई है, बन गई दोनों सेम। लिमिट x टेंस टू, बेटे क्या आ गया 3 आ गया। अब बेटे समझो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है यहाँ पर, इसे फिर लिख लो x प्लस 3 और क्या बच्चों x माइनस 3 से शांत। इससे फिर अगेन एंटिटी लगा दी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार क्या माइनस। नीचे दो सेम बन गए हैं, एक बचा है और एक रह गया, जो बचा ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1, काट दो बच्चों से, यहाँ से कट गया यहाँ पे, देखिए 3 कैसे लिखते बच्चों 9 प्लस 9 3 प्लस 3 2 3 जा 6 प्लस 1 9 9 18 3 3 6 अपॉन में क्या 7 18 6 जा कितने बच्चों 1 1 4 1 1 4 अपॉन क्या 7। गलत है क्या सही है? गलत हो गया ना, 108 आएगा। ओके बच्चे, मैं वही काउंट कर रहा था, गलती करी कुछ भाई। बैटरी चेंज कर लूँ तो क्वेश्चन कॉपी करिए फटाफट। न्यू ईयर फोन ले लूँ मैं नया एक, है नहीं भाई, ये फोन बेकार हो गया यार मेरा, मोबाइल से वीडियो बनाना थक गया मैं भी, नया लेना पड़ेगा अब। क्या नहीं यार सिंपल लूंगा भाई मैं तो, 20-25 हज़ार तक का बहुत है बस, 20-25 में नहीं, आईफोन नहीं लेना, ये एंड्रॉइड सही है। एंड्रॉइड की लाइफ लाइन थोड़ी ज़्यादा होती है मेरे भाई। हाँ इससे है, किस्तों पे लेने फायदा, इंस्टॉलमेंट बढ़िया है, बस एक आधी किस्त फालतू जाएगी, ये दिक्कत ही है। ठीक है, मैं 500 बंधूंगा किस्त, 500 बांध, एक किस्त फालतू जाएगी 500 रुपये बस। 12 5 60, 6 हज़ार होगी एक साल में, 6 दूनी 12 होगी, पर जाएंगे 3-4 साल में तो नया ले लेंगे हैं, 8 महीने बनते हैं। कौन फोन लिया नया? तो क्या, अच्छा सस्ती आ गई मिक्स है, मिक्स ली थी क्या ली थी? अच्छा अब ओए जल्दी को फिर चल। असल में पता मुझे भी ना क्या कही इसने सच बात तो यही है। क्या? हाँ बताओ। अच्छा 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 अच्छा, पेट है समझ गया, बस वही लिया अकेला बस। अच्छा अच्छा, कितने तक की पड़ी है? 16 हज़ार में? क्या? अब सस्ते हो गए हैं, बढ़िया है वैसे, खाना लाओ गरम, खाना तो जब कटोरे में सब्जी गरम तो कटोरे भी गर्म होती थी फिर तो हाँ, आज समोसा गरम करना हो तो रख दो बस, तो कांच गरम नहीं होता फिर उसके लिए, सब्जी गरम होगी बस। बिल्कुल लग रही है बच्चे, जो टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहा है कुछ तो फिजिक्स होगा, साइंस तो है उसमें, ऐसा तो है नहीं। एक साल कर दो फिर आ रहा हूँ बस, एक साल कर दो बस, एक क्वेश्चन है, एक और करेंगे बच्चों, एक और करा रहा हूँ क्वेश्चन, ओए सुनो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों,
उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने करा दिए नो के नो क्वेश्चन वापस से। ठीक, अब समझ लो, समझो बच्चे। कल निमट जाएगी एक्सरसाइज कल तक, क्या नहीं 12.1 निमट जाएगी कल तक। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। लिमिट लिखी है x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन में क्या cx प्लस 1। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए यहां पर, कुछ नहीं हो सकता कुछ भी। क्या आ गया, ये 0 0 b अपॉन 1, क्या आ गया आंसर b। डायरेक्ट वैल्यू लिमिट पुट कर दी बच्चे डायरेक्ट, ये कुछ होने की नहीं। अब समझो अगला 10 क्वेश्चन लिखो मोस्ट मिनट बच्चों, जो समझ गया वो सिकंदर, जो नहीं समझा वो पक्का बंदर। देखो बोर्ड पे लिमिट, जो लड़की समझ गई वो सिकंदरिया, वरना तो फिर वो पक्की बंदरिया। देखो बोर्ड पे। अच्छा मैं लड़कों इंसल्ट की तब कुछ नहीं बोले आप। लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटे 1 है, जेड एक्स जेड जेड टेंस टू। अब यहां समझना, जो मैं लिखने वाला हूं थोड़ा यूनिक लिखूंगा मैं, समझ वही पाएगा जो समझने की कोशिश करेगा, ऐसा समझ नहीं आने का। ठीक है बाल को, तो जिसे उम्मीद है वो समझे, ऐसा ना उम्मीद हो पर समझ लेना, क्वेश्चन फंसेगा पेपर है। और के में तो 10 नंबर का आएगा, लगभग 7-8 नंबर से कम नहीं आएगा के में तो, और आएगा ही आएगा। एसडी में 4 से 5 नंबर का। सुनिए ध्यान से बच्चों, जो मैं लिखने वाला हूं ध्यान समझिए अब मेरी बात। जेड जेड टेंस टू 1, जेड में बच्चों पावर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से कर दिया डिवाइड। जो जेड की पावर थी बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर दिया डिवाइड अपॉन 1/6, वो जेड की पावर 1/6 माइनस। अब बोलोगे आप लोग सर आपने ऐसे क्यों करा, तो मैंने पावर सेम बनाने की नीचे वाली इसलिए ऐसा करा बच्चों, ताकि पावर सेम बन जाए। ठीक है बालक, अब 2 कितना हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। लिमिट z टेंस टू 1 हो गया, ये हो गया z की पावर 1/6 हो गया बच्चों। जो ये ऊपर 2 है मैंने इसलिए लिख दिया होल पावर में। भाई 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा ना, वापस 3 आ जाएगा। देखो समझ गए इस बात को बेटे, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, वापस आता है 3 आ तो जाएगा, क्या दिक्कत है बच्चों, समझ गए यहाँ तक। अब समझिए आगे, -1 z की पावर 1/6 -1। मैथ्स में धुरंधर बनेंगे हम लोग, टेंशन ना लो, बढ़िया से अच्छे नंबर आएंगे अगर ढंग से पढ़ लिए। तो जैसे 90 जो 90 के आसपास थे वो पहुंचेंगे 200, 190 के 190 बार में पहुंचेंगे 200 में से। जो 80 प्लस है ध्यान रखना बालकों, 72 नंबर आएंगे मैथ्स में टोटल नंबर। सबसे बेस्ट बैठेंगे पूरे सिलेबस में तुम्हारे, मैथ में सबसे बेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट से ऊपर, गारंटी तो नहीं पर उम्मीद पूरी पूरी है। अब समझिए, जो फेल है वो तो फेल ही है भाई, नहीं भाई उन्हें कुछ नहीं हो सकता। अब देखो ऊपर से लिख दूं बेटे, यहाँ भी इसका लिख दूं बच्चों, 1 पे कितनी किलो 1 ही आना है भाई, 1 पे कितनी बार 1 ही आना है ना बाल को, यहां तक कोई डाउट है भाई। चलिए तब लास्ट है, अब जो लास्ट पॉइंट है वो ध्यान से समझ लेना आप लोग। लिमिट z टेंस टू 1, ये आना उस साइड था पर मैं साइड लिख रहा हूं ताकि तुम्हें दिख जाए। बाल को बन गया a² माइनस b², एक बार क्या बच्चों z की पावर 1/6 1/6 प्लस 1, z की पावर 1/6 -1, सही है बालक। अपॉन में z की पावर 1/6 -1, इससे क्या हो गया खत्म हो गया। से बेटे 1 रख दो यहां पर, और 1 की पावर कितनी कर लो क्या आएगा, और एक और एक क्या हो गया 2। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो क्लास यहीं पे रोकी जाती है और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। से बाल को मैं उम्मीद तुमसे पूरी पूरी कर सकता हूँ बालक, कल आना है पर पढ़ के नहीं आना, वो तुमसे लग रहा है वो देखें। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चे हो सकता है कि बन जाए और नीचे ले खत्म हो जाए। सही बच्चों, समझ गए। कल सेम टाइम सेम जगह उसी मोड में उसी जगह कर दो भाई। रफ वीडियो बंद करो यार।